हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, हम जो है अर्थमेटिक सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है कंपटीशन के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में हम उन टॉपिक को ले रहे हैं जिनके एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूरी आते हैं। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। उसी से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको वन बाय वन करेंगे और जो हमने सीखा था उन कंसेप्ट को यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 4 स्टार 6 8 3 4 स्टार 6 8 यानी कि 6 8 9 से विभाज्य है, 9 से डिविजिबल है, तो हमें स्टार की वैल्यू बतानी है कि स्टार की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाज्य है, तो उसका एक रूल बताया था मैंने। ये बताया था अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो उन नंबर का सम किसके इक्वल होना चाहिए, उस नंबर का सम 3 या 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब वो नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हमारे पास है 3 4, यहां पे स्पेस है 6 8। यहां पे क्या नंबर आना चाहिए स्टार की जगह, जो हमारा नंबर क्या हो, 9 से डिविजिबल हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। सम कितना होगा हमारे पास, सम होगा 3 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 8। कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। हमारे पास कितना हो जाएगा 21। 3 और 4 7 और 6 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। 9 21 को डिवाइड नहीं कर सकता। 21 को डिवाइड करने के लिए हमें 21 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 को ऐड करना पड़ेगा, 6 को ऐड करना होगा। तो कितना हो जाएगा 6 को ऐड करके, ये हो जाएगा आपके पास 27। अब हमें पता है 27 हमारा 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए इस स्टार की जगह अगर हम 3 यानी कि 6 वैल्यू ऐड कर देंगे तो हमें पता है हमारा अंकों का योग क्या हो जाएगा 27। और 27 अगर 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए स्टार की वैल्यू क्या होगी, स्टार की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास 6। स्टार की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 6। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या चला है, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको यह बताना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 15 यानी कि 15 से विभाज्य है। तो 15 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 और आपके क्या होंगे 5। 3 इंटू 5 क्या होंगे, 15 के फैक्टर होंगे। और 3 और 5 आपस में क्या है, को प्राइम है, तो इसलिए 3 5 इसके फैक्टर होंगे। तो जो नंबर आपका 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, इसका मतलब वो नंबर आपका 15 से भी डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लेकर चलते हैं। हमें पता है लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो समझ लेना वो नंबर भी आपका क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। 8 और 5 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। क्या 16 3 से डिवाइड होता है, नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। 5 लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का चेक करते हैं, 5 और 1 6 और 5 11, 11 और 9 20 और 2 22। 22 क्या होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 और 5 10 और 7 17 और 3 20 और 2 22। 22 भी आपका क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। 5 और 2 7 और 3 10 और 7 17 और 1 18, यानी कि 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। लास्ट में इनका सम कितना आ रहा है 18। 18 किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये 15 से भी डिवाइड होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या चला है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है।
कौन सी ऐसी संख्या है, यानी कि इन ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन तो 18 से विभाजित होती है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो 18 से विभाजित नहीं होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले करेंगे 18 के फैक्टर, और फैक्टर कैसे होने चाहिए, कोप्राइम। अगर मैं बात करता हूं 3 और 6 की बात करता हूं, तो हमें पता है 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कॉमन है, तो इसका मतलब कोप्राइम है। अगर कोप्राइम है तो हम ये नंबर नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे, 2 और 9, क्योंकि 2 कभी भी 9 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो 18 के फैक्टर क्या होगा, 2 × 9। तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब वो नंबर आपका 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो कौन कौन से नंबर आपके 18 से डिविजिबल है, पहले 2 की चेक करेंगे, 0 आ रही है, 2 से हो सकता है। 9 का चेक करेंगे, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18, 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर आपका 18 से डिविजिबल है। बात करते हैं इसकी, 6 आ रहा है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के लिए चेक करेंगे, 6 और 3 9 और 4 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि ये भी हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, 6 से लास्ट में 2 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के चेक करेंगे, 6 और 3 9 और 4 13 और 5 18, ये भी हो जाएगा। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, 3 और 4 7 और 5 11 और 6 18, यानी कि 9 से तो डिविजिबल है, बट 2 से डिविजिबल नहीं है। 9 से तो भाग हो सकता है, लेकिन 2 से भाग नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि आपका ये 18 से भी भाग नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला, यानी कि 65043 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह चला है, यदि संख्या 1 स्टार 5 स्टार 0 1 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। एज्यूम कर लो कि स्टार का मान क्या होगा, x होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 x 5 x 0 1। 11 से डिविजिबल का क्या रूल है, मैंने बताया था, अल्टरनेट इवन नंबर लेंगे हम, अल्टरनेट इवन नंबर लेंगे, इनका सम करेंगे। तो हम करेंगे, ये हमारे पास कितना है 1, हम करेंगे 1 प्लस के 5 प्लस के 0, इसमें से कर देंगे अल्टरनेट आपका ओड नंबर। ओड नंबर क्या है हमारे पास, ओड नंबर है हमारे पास x प्लस के x प्लस के 1, और इनका जो इवन है या इनका जो रिजल्टेंट है, या तो 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर हम 0 रख के देखते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, 5 और 1 6, 5 और 1 6, माइनस के x और x 2x और माइनस के 1, माइनस के 2x माइनस के 1 इक्वल मेरे पास है 0। तो हमारे पास 2x इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 में से 1 गया 5, यानी कि x इजकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/2। तो 5/2 नंबर तो नहीं हो सकता है इसका। अब हम क्या रख के देखेंगे, हम रख के देखेंगे 11, क्योंकि या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम यहां पे रख के देखेंगे इसे, हमें पता है हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस के 5 प्लस के 0 अल्टरनेट इवन नंबर माइनस के x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल मेरे पास हो जाएगा 11। 11 रख के देखेंगे, 5 और 1 6 माइनस के 2x माइनस के 1 इक्वल कितना हो जाएगा 11। ये इधर चला जाएगा 2x, 11 इधर आ जाएगा, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 प्लस के 11, हमारे पास कितना हो गया 2x। तो 2x कितना हो जाएगा हमारे पास 16, यानी कि 2x बराबर 16 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 8, यानी कि स्टार की जगह जो आएगा वो नंबर कौन सा आएगा, स्टार की जगह नंबर आएगा आपका 8। तो ये डिविजिबिलिटी के आपके थे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन हम वही लेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो एग्जाम में आए हुए होंगे। हमारे पास है 75,070 के निकटतम ऐसी संख्या कौन सी है जो 65 से विभाज्य है, यानी कि 75070 के नियरेस्ट ऐसा नंबर कौन सा है जो 65 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसी संख्या देखनी है, हमारे पास है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में ये नंबर बताना है कि ऐसी संख्या कौन सी है जो इसके बिल्कुल क्या हो, नियरेस्ट हो, और क्या हो 65 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो हम क्या काम करेंगे, हम 65 से इसको करेंगे डिवाइड।
7507, यानी कि 75,070 को हम 65 से करेंगे डिवाइड। 65 से जब डिवाइड करेंगे 65 एकम कितना आएगा 65, तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1, उतार लिया हमने क्या, हमारे पास 0। 65 एकम 65, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए, कितना बचेगा हमारे पास 3, उतारा क्या हमने 7 का, उतारा क्या हमने 7 का। इसके बाद अगर 65 का मैं 5 पे करूंगा टेबल, तो हमारे पास कितना आएगा, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32, कितना आया 325, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 2 गया 3, उतारा क्या हमने 0। हमें पता है 65 का पहाड़ा अगर मैं 5 पे करता हूं तो हमारा कितना आएगा, 65 का पहाड़ा 5 पे करने पे हमारा कितना आएगा 325। तो इसने कहा है इसके निकटतम ऐसी संख्या कौन सी है जो 65 से क्या हो, विभाज्य हो। हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, हमारे पास रिमाइंडर आया 320, लेकिन 65 से कब कट सकता है, 65 से जब कट सकता है जब यहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास 5 ऐड होगा, क्योंकि 320 और 5 25 65 के टेबल में आता है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 320। आना क्या चाहिए था हमारे पास पूरी तरह डिविजिबल होने के लिए, जहां रिमाइंडर बिल्कुल 0 आ जाए। अगर ये 325 होता तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होता, 0 होता फिर, क्योंकि 325 पूरी तरह कटता, लेकिन हमारे पास आ रहा है 320। तो 325 बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, हमारे पास 325 बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर है 75070, अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें तो हमारे क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर 65 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह। तो हमारे पास कितना हो जाएगा जुड़ के, हमारे पास हो जाएगा 75075। तो 75070 के नियरेस्ट नंबर है जो 65 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 1056 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 23 से क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, 23 से जो है 1056 को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 1056 को डिवाइड करेंगे किससे, हम 23 से। किससे करेंगे हम, 23 से। 23 से हम करेंगे डिवाइड। 23 का करेंगे हम, कितनी बार पहाड़ा जाएगा, 4 बार करके देखेंगे। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 23 चौका कितना हो जाएगा 92। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3, यहां कितना बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। क्या कर लेंगे हम, 6 उतार लेंगे। तो हमारे पास कितना नंबर आ चुका है, हमारे पास आ चुका है 136। इसके बाद 23 की टेबल हम पढ़ेंगे 5 पर। 23 पंजे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि हमारे पास कितना आया 125। कितना आया 115। 6 में से 5 गया, कितना बचेगा 1। यहां कितना आया 3, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2। तो हमें पता है 23 से पूरी तरह डिविजिबल कब होगा, 23 से पूरी तरह डिवाइड जब होगा जब हम इसमें क्या जोड़ लेंगे, हम जोड़ लेंगे 2, क्योंकि जब ये 23 होगा तभी ये पूरी तरह डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, तो सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, यानी कि अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो हमारा ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, 23 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 2 को जोड़ते हैं तो आपका फाइनली आंसर कितना आया 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आगे चला है, यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होता है 47। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, ये हमें बताना है। आपको पता है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम होती है, वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास भाज्य, यानी कि जिसको बोलते हैं डिविडेंड, इक्वल हमारे पास होता है भाजक, यानी कि जिसको बोलते हैं डिवीजन, इनटू के भागफल यानी कि क्यूशेंट, और प्लस के क्या हो जाएगा शेषफल।
प्लस के क्या हो जाएगा शेषफल यानी कि रिमाइंडर। कितना हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर। तो हमें इसी डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके इन क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर ये आपका है, वो आपका क्या है, इसी पर बेस है, जिसको बोलते हैं डिवीजन लेमा। तो हमें पता है यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाए, अगर आपके पास कोई नंबर है, न्यूमरेटर है और आपके पास डिनोमिनेटर है, जिससे भाग दिया जाएगा यानी कि डिनोमिनेटर वो क्या कहलाएगा आपका भाजक, और जिसको भाग दिया जाता है वो क्या कहला जाएगा आपका भाज्य। तो 361 से भाग दिया जाता है तो इसका मतलब हमारा भाजक कितना हो जाएगा, हमारा भाजक हो जाएगा 361। तो शेषफल 47 होता है, यानी कि भागफल हमें नहीं पता, भागफल को हम क्या मान लेंगे, भागफल को मान लेंगे हम q। और जो हमारा शेषफल है वो शेषफल हमारे पास कितना है, वो शेषफल हमारे पास है 47। तो शेषफल हमारे पास कितना है 47। तो नंबर हमारे पास क्या था, नंबर हमें नहीं पता, यानी कि जो हमारा डिविडेंड था वो हमें नहीं पता कि हमारा नंबर क्या था। अगर उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए, यानी कि इस n को अगर हम इस नंबर को 19 से भाग दें तो हमें 361 इंटू के कितना आ जाएगा q प्लस के 47 को भी किससे भाग देना होगा, हमें 19 से भाग देना होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या क्या चला है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और हमने उस नंबर को हमारा भाजक हो गया, डिवीजर हो गया, क्वोशिएंट हो गया और आपके पास रिमाइंडर हो गया, अगर उस नंबर को हम 19 से भाग दें तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 361 क्यू प्लस के 47 प्लस के कितना हो जाएगा आपके पास 47। तो 47 के अगर हम फैक्टर करना है या इनको 47 को अगर हम फैक्टर करके लिख ले तो हम कैसे लिख सकते हैं, 38 प्लस के कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 90। 47 को हम कैसे लिख सकते हैं, 38 प्लस के 9, 38 प्लस के 9 क्या हो जाएगा आपके पास 47। तो हमें पता है अगर हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो अलग अलग करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 361 इंटू के क्यू अपॉन के कितना आ जाएगा 19 प्लस के 38 अपॉन के कितना आ जाएगा 19 प्लस के 9 अपॉन के कितना आ जाएगा 19 से ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, 19 से ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, लेकिन ये इससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो शेषफल कितना होगा, वो शेषफल होगा आपके पास 9। रिमाइंडर आपके पास क्या आया 9। ये है आपका इसका बेसिक मेथड। अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हो तो आप कुछ नहीं करना, जो नंबर हमें कह के चलाया है कि यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है उसको रिमाइंडर से हम क्या कर देंगे, रिमाइंडर से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या डायरेक्ट पता लग जाएगा 9, यानी कि रिमाइंडर पता लग जाएगा। 19 से विभाग दिया जाता है, 19 से विभाजित किया जाता है, 19 को जब हम 47 से भाग करेंगे, 47 को अगर 19 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो एक ही लाइन में वो कितना आएगा आपके पास 9 आएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी संख्या को 141 से विभाजित करने पर शेषफल आता है 25, उसी संख्या के दुगने को 47 से भाग देने पर क्या आएगा। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे हमें पता है 141 से विभाजित करने पर, नंबर हमें नहीं पता क्या है, भाजक हमारे पास कितना है 141, क्वोशिएंट हमारा क्यों है, शेषफल हमारा कितना आ रहा है 25, शेषफल कितना आ रहा है 25। उसी संख्या के दुगने को अब हम इसका क्या करेंगे, दुगना करेंगे, यानी कि n इंटू के कितना करेंगे 2, तो हमें इसका भी दुगना करना पड़ेगा, यानी कि 141 इंटू के क्यू प्लस ये कितना आ जाएगा 25, इसका क्या करना पड़ेगा हमें दुगना, यानी कि इसका डबल करना होगा। डबल करने पे हमारे पास कितना आ गया n इंटू के 2 इक्वल 2 की करेंगे 2 2 एकम 2 2 चौक 8 2 एकम 2 282 क्यू प्लस के 25 दूनी कितना आ गया 50। इसने कहा है दुगुना करने पे हमें उसे किससे भाग करना पड़ेगा 47 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा n गुना के 2 बटे के 47 बराबर हमारे पास कितना आया 282 क्यू प्लस के कितना आया 50 अपॉन कितना आ जाएगा
47 क्या है, 282 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, लेकिन 50 को जब डिवाइड करेंगे 47 ही कम 47, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 3। तो हमारा जो शेषफल आएगा वो शेषफल कितना आएगा, हमारा शेषफल आएगा 3। इस टाइप के भी क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में आते हैं। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन भी सिमिलरिटी है जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं। यदि भागफल 95 है और शेषफल 55 है और भाजक जो है भागफल प्लस शेषफल है, तो हमें भाजक बताना है कि भाजक हमारा क्या होगा। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हमें पता है हमारा जो भागफल है Q, वो Q क्या है हमारे पास 95 यानी कि 95, और जो शेषफल है रिमाइंडर R वो कितना है हमारे पास 55। क्वेश्चन में क्या क्या चला है, जो भाजक है, भाजक को क्या बोलते हैं डिवीज़र। डिवीज़र कितना है हमारे पास, डिवीज़र है भागफल जमा शेषफल यानी कि Q प्लस के R। Q कितना है हमारे पास 95, R कितना है हमारे पास 55। टोटल हमारे पास कितना हुआ, 5 और 5 10, 9 और 5 14 और 1 15, यानी कि डिवीज़र हमारे पास कितना हो गया 150। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हमारा भाजक क्या होगा। तो भाजक हमारा कितना हुआ, भाजक हमारा 150 हुआ। दैट्स क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, यदि शेषफल 16 है तो भाज्य बताओ क्या होगा, उसका भाज्य बताना है। भाजक जो है हमारा, भाजक क्या बोलते हैं डिवीज़र, कितना है भागफल का क्यूसेंट का कितना है 8 गुना यानी कि 8 टाइम्स है, और शेषफल यानी कि जो डिवीज़र है वो कितना है शेषफल का 4 गुना यानी कि रिमाइंडर का कितना गुना है 4 गुना। शेषफल हमारे पास देके चला है 16 यानी कि जो डिवीज़र बराबर है शेषफल कितना देके चला है 16, शेषफल कितना है हमारे पास 16 इंटू के 4, तो डिवीज़र हमारे पास कितना हुआ, डिवीज़र हुआ हमारे पास 16 चौका 64। तो इससे हम क्यूसेंट भी निकाल सकते हैं, डिवीज़र इक्वल हमारे पास क्यूसेंट इंटू के 8, डिवीज़र कितना निकल के आया हमारे पास 64, क्यूसेंट हमें पता नहीं है, इंटू के 8, 8 8 जा 64 यानी कि क्यूसेंट हमारे पास कितना आ गया 8। हमारे पास क्यूसेंट भी निकल चुका, हमारे पास डिवीज़र भी निकल चुका, शेषफल ऑलरेडी हमें देके चला है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इजकल टू क्या होता है डिवीज़र इंटू के क्यूसेंट प्लस के कितना हो जाएगा रिमाइंडर। डिवीज़र हमारे पास कितना है 64, क्यूसेंट हमारे पास कितना निकल का आया 8 प्लस के रिमाइंडर कितना है हमारे पास 16, 8 चौक 32, 8 6 48 और 3 51 प्लस के कितना आ गया 16, 6 2 8 1 और 1 2 यानी कि कितना आ गया 528। तो 528 हमारे पास क्या आ चुका, डिविडेंट आ चुका यानी कि भाज्य आ चुका। भाज्य हमारे पास कितना है 528। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी संख्या में 2 अंक है, यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो जो परिणामी संख्या होगी वो किस संख्या से विभाजित होगी। आप सभी जानते हैं कि संख्या जो होती है 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है, इकाई का अंक और दहाई का अंक। अगर हम इकाई का अंक मान लें, लेट कर लें इकाई का अंक x है, इकाई का अंक कितना है हमारे पास x, और दहाई का अंक है हमारे पास y। तो हमारे पास संख्या क्या बन जाएगी, बन जाएगी 10y प्लस के x। संख्या क्या बन गई हमारे पास 10y प्लस के x, इकाई और दहाई। इसने कहा है 2 अंकों की संख्या हुई, यदि अंकों के स्थान बदलने से, अगर हम इनका स्थान परिवर्तन कर दें, अंकों का स्थान परिवर्तन, तो अंकों के स्थान परिवर्तन से जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10x प्लस के y।
स्थान बदलने के बाद प्रारंभिक संख्या में अगर जोड़ा जाए तो हमें यह बताना है कि वो किस नंबर से विभाजित होगी, किस नंबर से डिवाइड होगी। अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, प्रारंभिक संख्या में जोड़ दूं, यानी कि 10x प्लस के y प्लस के 10y प्लस के x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10x और 1x कितना हो जाएगा 11x प्लस के y और 10y कितना हो जाएगा 11y, यानी कि 11 में कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास कितना बचेगा x प्लस के y। हमें पता है ये किससे डिविजिबल हो सकता है, ये ओनली 11 से डिविजिबल हो सकता है, क्योंकि 11 जो है 11 से ही कटेगा, तो इसलिए कह सकते हैं हम कि यह संख्या 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या चला है, एक संख्या को 455 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर आता है और शेषफल कितना आता है 30 आता है। तो संख्या बताइए कि संख्या क्या होगी। क्वेश्चन करेंगे हम, पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एक संख्या को, नंबर नहीं पता हमें क्या है, 555 तथा 445 के योग से विभाजित किया जाता है। जिससे विभाजित किया जाता है उसे बोलते हैं भाजक, यानी कि क्या बोलते हैं डिवीजर। डिवीजर कितना होगा हमारे पास, इन दो संख्याओं के योग कितना हो जाएगा हमारे पास 555 प्लस के 445, यानी कि कितना हो जाएगा 5 और 5 10, 5 और 4 9 10, 5 और 4 9 1 10, यानी कितना हो जाएगा 1000। कितना हो गया 1000। इसके बाद भागफल जो होगा उनके अंतर के दोगुने के बराबर होगा, यानी कि जो भागफल होगा, यानी कि भागफल को बोलते हैं क्यूसेंट, उनके अंतर करेंगे इसका 555 माइनस के 445, अंतर कितना है हमारे पास, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, इसका क्या कर देंगे हम दोगुना, क्योंकि क्या क्या चला है क्वेश्चन में, उनके अंतर के दोगुने के बराबर। तो अंतर का दोगुना कितना हो जाएगा 2 0 0, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो हमारा जो क्यूसेंट आया वो कितना आया हमारे पास 220। और हमारे पास जो शेषफल है, हमारे पास जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो कितना है हमारे पास 30। तो वो पूछ रहा है कि हमें संख्या बताओ, संख्या क्या होगी, यानी कि भाज्य बताओ, भाज्य क्या होगा। तो भाज्य बराबर जो होता है डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू के क्यूसेंट प्लस के रिमाइंडर। डिविडेंड पूछ रहा है तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिवीजर हमारे पास कितना है, डिवीजर हमारे पास है 1000, 1000, क्यूसेंट कितना है हमारे पास 220 220, प्लस के रिमाइंडर कितना है हमारे पास 30। 1220 को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 0 0 0 0, 2 0 0 2 0 0 2 0 0, 2 एकम 2, 2 0 0 2 0 0 2 0 0, 2 0 0 2 0 0 2 0 0, 2 एकम 2, 0 0 0 0 4। शायद गलती हुई है, डायरेक्ट कर लेंगे 22 एकम 22, 1 0 ये है, 3 0 ये है, तो हमारे पास कितनी जीरो हो जाएगी 4, प्लस के कितना हो जाएगा 30, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 2 2 30। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा ये 22030। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, यदि दो अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 होता है और शेषफल कितना रहता है 3। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो और परिणामी संख्या के अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 9 रहता है। तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा हमें ये बताना है। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और क्वेश्चन को अपने सोल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखेंगे। यदि दो अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है 6 और शेषफल कितना आता है 3। हमारा पहला स्टेटमेंट खत्म यहाँ पर है।
संख्या हमारे पास क्या होगी, दो अंकों की संख्या होगी हमारे पास 10y प्लस के कितना हो जाएगा x, 10y प्लस के x, ये हमारे पास क्या होगी संख्या। यदि दो अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है, हमारे पास क्या है, हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, डिविडेंट इक्वल हमारे पास हो जाएगा डिवीजर इनटू के क्यूशेंट प्लस के रिमाइंडर। हमारे पास यदि दो अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से, डिविडेंट हमारे पास कितना है 10y प्लस के x, यानी कि संख्या हमारे पास कितनी है 10y प्लस के x, डिवीजर हमारे पास कितना है अंकों का योग, इकाई का अंक है x, y का अंक है y, इकाई का अंक x, y का अंक है ढाई का अंक क्या है y, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा x प्लस के y, इनटू के क्यूशेंट हमारे पास कितना है 6 और रिमाइंडर हमारे पास कितना है 3। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना 10y प्लस के x बराबर 6x प्लस के 6y जमा के कितना आ जाएगा 3। या हम कह सकते हैं x इधर आएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास x माइनस का हो जाएगा, 6x में से 1x गया, कितना बचेगा 5x। 10y इधर आएगा, 6 में से 10 गया तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस के 4y और प्लस के कितना आ जाएगा 13 ये हमारे आ चुका है बराबर के 0। या हम इसे लिख सकते हैं 5x माइनस के 4y बराबर माइनस के 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने क्या कर लिया, इक्वेशन बना ली अपनी फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो और परिणामी संख्या के अंकों के योग से विभाजित किया जाए। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए यानी कि संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10x प्लस के y इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, डिविडेंट हो गया 10x प्लस y। इसके बाद यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए और परिणामी संख्या के अंकों के योग से विभाजित, यानी कि हमने विभाजित करा अंकों के योग से x प्लस के y, तो हमारे पास जो भागफल है वो कितना आ रहा है 4 और शेषफल कितना आ रहा है हमारे पास 9। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से इक्वेशन बनेगी 10x प्लस के y बराबर 4x प्लस के 4y जमा के 9। सब कुछ इधर लाएंगे ठाके, 4x इधर लाए, 10 में से 4 गए, कितने बचेंगे हमारे पास 6x, y में से 4 गए, कितने बचेंगे 3y इक्वल बराबर आ गया हमारे पास 9, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से हम क्या निकाल लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इकाई का अंक हमारा x है, दहाई का अंक हमारा y है, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम निकालेंगे इसमें से हमारे पास कितना है 5x माइनस के 4y बराबर कितना है माइनस के 13। एक इक्वल कर लो, हमने जो इक्वल किया वो किया y को, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे 4 6 की 24, 4 तिया 12, 4 नम 36, 3 ही करेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 13 3 39। घटाने पे लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये आपका कैंसिल आउट हुआ। 24 में से 15 गए, कितना बचेंगे 9, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 9 6 कितना हो गया 15, 9 6 15, 3 3 6 1 7। तो x इजकल टू कितना आ गया 75 बटे के कितना आ गया 9, 75 बटे कितना आ गया 9। कहीं पे गलती हुई है हमारे शायद, 9x बराबर कितना आ गया 75 बटे के 9। गलती कहाँ पर हुई है हमारे से, संख्या हमारे पास है 10y प्लस के x, इकाई का अंक है x, y का ढाई का अंक है y, x प्लस के y। इसने कहा है अगर आपके पास संख्या है अंकों के योग से विभाजित करेंगे तो भागफल 6 आएगा, शेषफल 3 आएगा। 10y प्लस के x बराबर 6x प्लस के 6y प्लस के 3। अगर 6x को इधर लाऊंगा तो माइनस के 5x हो जाएगा।
3 था 13 कर दिया, सॉरी गलती हो गई हमारे से, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया हमारे पास, क्योंकि हमने 3 की जगह क्या कर दिया यहाँ पे 13, इस वजह से हमारा क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। इसको दोबारा करेंगे, इसको दोबारा करेंगे क्वेश्चन को। हमें पता है 10y, ये है 6y, इधर लाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4y, x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 5x, बराबर कितना रह जाएगा हमारे पास 3। इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास ये। अगर हम अंकों के स्थान बदल दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10x प्लस के y, अंकों का योग हमारे पास क्या है x प्लस के y, तो भागफल हमारे पास कितना हो जाता है 4 और शेषफल कितना हो जाता है हमारे पास 9। तो हमारे पास हो जाएगा 10x प्लस के y बराबर 4x प्लस के 4y जमा के कितना आ जाएगा 9। 4x इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 6x, 10 में 4 गए 6, 4 इधर जाएगा तो माइनस के 3y, इक्वल हमारे पास कितना आ गया 9। हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। इक्वेशन को लिख देंगे यहाँ पे 4y माइनस के 5x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3। हमें पता है इक्वल कौन सा करेंगे हम, y वाला कर लेंगे। 4y माइनस के 5x, 4y माइनस के 5x इक्वल टू 3, 6x माइनस के 3y इक्वल टू 9। अगर हम इसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखें, x है हमारे पास माइनस के 5x प्लस के 4y इक्वल हमारे पास है 3। हम किसको इक्वल करेंगे, हम करेंगे y को इक्वल करने के लिए हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 की करेंगे 6 में कितना आ जाएगा 24x, 4 तिया 12y, 4 नम 36, 3 से करेंगे 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 तिया 9, जोड़ने पे लिखेंगे, जोड़ने पे हमारा ये कैंसिल आउट हुआ। 24 में से 15 कितना बचेगा 9x, 9 6 कितना हो जाएगा आपके पास 36 और 9 45। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 5, x बराबर हमारे पास कितना आ चुका 5। तो हमने क्या करा, इस 5 की वैल्यू समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दी पुट, x इजकल टू लिख देंगे 5, यानी कि 4y माइनस के 5 गुना के 5 इक्वल हमारे पास कितना आ गया 3, 4y 5 पंजे 25 इक्वल कितना आ गया 3, 4y 25 इधर जाके जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 28, 4 से कटेंगे तो y इजकल टू 4 7 28, y का मान कितना आ गया 7। तो इकाई का अंक हमारे पास आ चुका है x, यानी कि इकाई का अंक हमारे पास आया, इकाई का अंक आया हमारे पास 5 और दहाई का अंक आया हमारे पास 7। इसने पूछा है कि हमें अंकों का योग बताना है कि अंकों का योग क्या होगा। तो एक अंक है 5 और एक अंक है 7, तो अंकों का योग कितना होगा 5 प्लस के 7 यानी कि कितना होगा 12। तो अंकों का योग कितना होगा 12। ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसमें से 25 को घटा दिया, परंतु उत्तर सही आया। तो बताओ संख्या कौन सी दी गई थी। क्वेश्चन को करेंगे हम। हमें पता है अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाया, यानी कि x में से क्या घटाया 25 है 5 है सॉरी 25, x में से क्या घटाया 25 और उसके बाद हमने क्या कर दिया इसका स्क्वायर कर दिया, उसका वर्ग निकाल दिया। लेकिन वर्ग निकालने के बजाय गलती से उसने क्या किया, संख्या का वर्ग किया। संख्या क्या है हमारे पास x, इसका स्क्वायर किया और फिर उसमें से क्या घटाया, उसमें 25 घटाया। तो हमें यह बताना है कि संख्या कौन सी थी, यानी कि कौन सी उसमें दी गई थी। पहले उसने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया संख्या हमारे पास क्या है x, संख्या हमारे पास क्या है x। संख्या में से 25 घटाने के बाद उसका स्क्वायर किया, फिर गलती से उसने उस संख्या का स्क्वायर और उसमें से क्या घटा दिया 25। तो वो पूछ रहा है कि संख्या हमारे पास कौन सी दी गई थी, यानी कि x का मान हमारे पास क्या था। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का वर्ग
प्लस के बी का वर्ग माइनस के 2a और आपके b बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 25। एक्स स्क्वायर 25 कितना हो जाएगा 625 माइनस के 25 दूनी 50x बराबर कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट, 50x इधर चला जाएगा 25 इधर आ जाएगा, तो 50x इजकल टू हमारे पास कितना आ गया 625 प्लस के 25। तो 50x इजकल टू हमारे पास कितना आ गया 650, 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, तो x इजकल टू कितना आ गया 13, 13 पंजे 65। यानी कि वो संख्या जो दी गई थी वो कितनी दी गई थी, वो संख्या आपकी 13 दी गई थी। तो गाइज ये थे आपके डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड क्वेश्चन। जितने भी अभी तक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सभी के सभी कंसेप्चुअल बेस पे कराए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।